तो जी आ गई है हमारी चारों राजकुमारियां घर पे। कैसा रहा बेटे दिन? वह कहाँ गई थी? रूही कहाँ गई? अंदर। तो जब तो बेचारी उसका तो फिक्स है, वह तो आकर पहले अपने कपड़े कुपड़े काट देगी सारा कुछ करके, फिर वह करेगी। आराम कर लो, थोड़ी सी देर हवा सी ले लो बेटे ठंडी सी, फिर चलिए एकदम से। ठीक है, पानी पुनी लाऊं जी? कुछ देगी हो आपके लिए मैं? नहीं। कैसा रहा दिन बच्चों? चलो परसों पीटीएम है। ऐसे ही हाल चाल। वो कुछ रेड डे अभी तो मना रहे हैं, कुछ किसका आ रहा? कृष्णा का पता नहीं। रेड डे का रेड डे है। रेड इसकी ड्रेस होनी चाहिए, रेड इसका खाना होना चाहिए, रेड ही आप कुछ बना के भेजो तो ज्यादा अच्छा है। और रेड के ऊपर कोई पोएम सुना दो तो और भी अच्छा है। आपने तो उठा लिया बस्ता है, आप जाओ क्या स्कूल? नहीं। एक्चुअल में क्या है? ये नई वाली भाई। चलिए जी, कैसा लग रहा है बेटा? आज मैंने थोड़ा सा चेंज करा लग रहा ना, ड्राइंग रूम सा है ये, है ना? मैंने पार्टीशन कर दिया, तू बना दिए। चलिए जी। तो जी यहाँ हो गया है शाम का टाइम। इशू इधर ही रुक गई थी और वीडियो नहीं आ रही थी आप लोगों के पास, उसके लिए सॉरी। क्योंकि जब मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है या कुछ ऐसा होता है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करती, और मुझे ही करनी पड़ती है तो मैं नहीं कर पाती। अगर ये है कि भाई दूसरा जन है तो हो जाती है, लेकिन जब अपने आप ही करना पड़ता है तो फिर उस टाइम मैं अवॉइड करती हूँ। क्योंकि अगर मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो मैं उसे कम्प्लीटली रेस्ट उस टाइम पे करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। तो इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई आप लोगों के पास, और ये वीडियो वीरवार का है। तो यहाँ पे शाम की चाय ईशू ने बनाई थी कि मौसी मैं बनाऊँ आज आपके लिए चाय, तो वो बना रही थी। और यहाँ पे मैं कृष्णा को पढ़ाई करवा रही हूँ। उसका कलरिंग वगैरह का ही छोटे बच्चों का ज़्यादातर आता है काम। और क्या बोलते हैं, बच्चे अपनी कर रहे थे, रूही, पीहू और ईशू दोनों। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा लारे लगा के करना पड़ता है। दोपहर को इन्हें लिटा दिया था मैंने, तो फिर उसके बाद उठ के इन्हें काम कुम सा करवाया। तो यहाँ पे देखिए आगे हैं पीहू के डैडी, और ये मुझे बोल रहे थे कि इंदु वीरवार का दिन है, क्योंकि यहाँ पे पिंजौर में वीरवार को मंडी लगती है, सब्जी मंडी, या मतलब कई चीज़ें मिलती हैं उसमें। तो वो ये कहने लगे कि चल वहाँ पे सब्जी लेने चलेंगे फिर, क्योंकि जो गलियों में मिलती है सब्जी वो थोड़ी महंगी मिलती है, मंडी में थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं करवाई रही थी, ये कहने लगे कि चल फिर करवाइए इसे और फिर लेट हो जाएगा। और ये है भी कि वहाँ पे कितनी जल्दी चले जाओ फिर भी एकदम से अंधेरा ही हो जा। तो देखिए बस यहाँ पे जाने के लिए तैयारी कर दी है, और अभी हम वेट कर रहे हैं कन्हैया का, क्योंकि सारे बच्चों को लेके नहीं हम जा सकते वहाँ पे, और भीड़ हो जाती है और घर पे भी अकेले नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए बच्चे तीनों जाएंगे उधर, कृष्णा हमारे साथ ही जाएगा, और पीहू, रूही, ईशू जाएंगे उधर आशू की तरफ। तो देखिए बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, कन्हैया आ गया है, तो कन्हैया तीनों को लेता जाएगा उधर, और हम तीनों जाएंगे मार्केट में, मतलब सब्जी मंडी में। तो चलिए जी चलते हैं सब्जी मंडी। तो जी शाम का टाइम हो गया और बच्चे जा रहे उधर, मुझे और पीयू के डैडी को जाना है मंडी, क्योंकि आज दिन वीरवार है तो मंडी जाना। और क्या बोल रहा, सब्जी वगैरह ले आएंगे, क्योंकि फिर वही आलू 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 खाने पड़ रहे। तो उधर का भी एक दो सामान जो है वो लेके आना। तो चलिए चलते हैं फिर उधर, मतलब मंडी में चलते हैं। तो जी आ गए हम मंडी से। सबसे पहले तो कृष्णा का फेवरेट, बच्चे जो हमारे हैं सबसे ज्यादा पसंद करे तरबूज, तो ये लेके आए। और कृष्णा को कल को रेड फूड लेके जाना, इसलिए भी ये तरबूज आया। और ये लेके आए केले, इतने एक दर्जन उधर के लिए लेके आए, एक दर्जन इधर के लिए लेके आए। सब्जी उन्होंने मना कर दी थी, फ्रूट बोला था लाने के लिए, और चीकू बोल रहे थे, चीकू वहां पे अच्छे नहीं मिले। तो ये हम लेके आए, क्या है टमाटर। हाँ टमाटर। और यह एक हरी और एक सफेद गोभी लाए हम, एक ब्रोकली और एक फूल गोभी लेकर आए। वैसे इस मौसम में इतना टेस्ट तो इनमें से आता नहीं, पर कभी कभार खावे तो अच्छा लगे। और जी ये लेके आए बहुत सारी लौकी, क्योंकि डैडी को जूस बनाना है इनका, इसलिए ये लेके आए हैं लौकी। ये लेके आए करेले,
आम भी चाहिए करेले बनाने के लिए। ये लेके आए खीरे 2 किलो, और जी ये लेके आए फ्रांसबीन, और जी ये लेके आए भिंडी, और इसके अंदर है प्याज और आलू, हमारे फेवरेट, जो कि हमें सबसे ज्यादा पसंद है दुनिया में। वो मैं तो देख लिए बेटे, वहीं रख दे राजा। तो जी हम सारी हरी हरी सब्जी लेकर आए, बस एक टमाटर लाल आए, हमने ढूंढे, हरे टमाटर नहीं मिले। आप बहुत कहो कि हम हरी सब्जी नहीं खाते, इस बार हम सारी हरी लेकर आए, पर जी क्या करें, जितनी भी सब्जियां हैं नहीं अब करें, सिर्फ अब का तो गोभी गोभी में ही आलू गिरेंगे और टमाटर में, बाकी किसी चीज में आलू। क्यों फ्रांसबीन में भी डालेंगे? हाँ क्या करें जी, टमाटर में भी डालेंगे। सारी चीजों में ज्यादातर आलू ही गिरे हैं, बहुत सारे लोग लौकी में भी आलू घेर कर बनावे हैं। तो जी हमारी हफ्ते भर की जो है सब्जी आ गई, हफ्ते भर की क्या मतलब 2-4 टाइम की तो आ ही गई, और संडे को या मंडे को दूसरी जगह मंडी लगेगी, इतना हमारी सब्जी खत्म हो जाएगी, तो फिर हम वहां से लेकर आएंगे। तो पीयू के डैडी ने आज प्रण लिया कि हम हर मंडी जाया करेंगे, वैसे आज के लिए है, भूल जाए जब टाइम आवे। तो बस जी ये हमारी शॉपिंग थी, खरीदारी थी, जितनी हमने करी आप लोगों के साथ शेयर करी। कैसी लगी हमारी शॉपिंग, हमारी सब्जियां बताइए जरूर, और इनमें से कौन सी सब्जी आपको सबसे अच्छी लगी वो भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। रात का समय है, 7:30 हो रहे, इसमें 7:45 दिख रहे। तो जी मैं जा रही हूँ फिर से उधर आशु के पास, क्योंकि पीयू के डैडी बता रहे थे कि उसकी तबीयत तो फिर से ख़राब होगी। दोपहर के टाइम थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन अब जो है फिर से हो रही। बच्चे उधर ही जा रहे, कृष्णा हमारे साथ है, और पीयू के डैडी बैठे मेरे इंतज़ार में कि कब मैं फ्री हूँ अपने काम से और कब मैं चलूँ। चलो चलो फटाफट। और पूजा मैंने कर ली, अपना दिया वगैरह मैंने लगा लिया, और खाने पीने का मैंने कुछ नहीं सोचा अभी तक, क्योंकि हम लोग मंडी गए थे तो वहां से आए थे, तो जी अभी तक मैं ऐसा आगे कुछ थी नहीं। देखती इधर। हूँ जाके आगे क्या जब मैंने करना, देखा तो खाने का आंसू कैसा है क्या से है, खड़ा तो नहीं वहीं हुआ पे जा जाके रहा था, सारी मतलब सिचुएशन पता उसका लगेगी कुछ जो भी बीपी है। हाई डाउन का तो जी कुछ चलिए चल रहा है वहीं पे जाके सिस्टम सा। दिखाती हूँ आपको तो आशु का वो यहाँ क्या पे हाल है, लौकी क्या छील ढंग है, रही क्या थी खड़ी दिक्कत हुई, है, फिर क्या मैं है क्या गई, मैं नहीं। कहा चल मैं चलिए बना दूं। और चलते हैं। देखिए यही होता है परिवार का सुख में, चाहे हम किसी के पास हो या ना हो, लेकिन दुख में एक दूसरे के साथ जरूर होना चाहिए। और यही होता है, नहीं तो देखिए साथ में रहें या दूर रहें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यही है कि सुख दुख में अगर एक दूसरे के साथ हैं तो ज़्यादा है। और बस यहाँ पे जब मैं आई तो सुबह के टाइम जब मैं आई थी तो तब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब इतनी ख़राब नहीं थी, मतलब बैठ रही थी, बात कर रही थी, वैसे ठीक था। लेकिन शाम के टाइम पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसकी तबीयत शाम के टाइम ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं कहा चलिए, मैं आई भी वैसे ही थी, मेरा ये नहीं था, मुझे ये भी नहीं था कि भाई उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, पर यह था कि चलिए तबीयत ख़राब है तो मैं देख आती हूँ, क्योंकि कई बार दवाई इतना आराम नहीं करती जितना एक दूसरे के पास बैठ के बात करना या हाल चाल पूछना आराम करता है। तो फिर मैंने आके देखा वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये आशु हर जल्दी खाना बनाती हैं, हम लोग जल्दी नहीं बनाते, मैं जल्दी नहीं बनाती, मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, क्योंकि पीयू के डैडी थोड़ा लेट आते हैं, तो मैं उसी वजह से थोड़ा लेट ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे वो लौकी काट रही थी तो मैं कहा चल मैं काट दूँ, फिर यहाँ पे सब्जी मैं छोंकने लगी हूँ, साथ के साथ ही आटा वगैरह भी कर लूँगी। और ये है कि जैसा 2 जने हैं, वो भी बाहर बैठी थी, मैं अंदर थी, तो बोल भी रहे थे आते जाते, और होता भी है ये कि भाई बोलते चालते से रहना तो दिमाग मतलब थोड़ा सा बैलेंस रहता है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हम अकेले हैं तो दिमाग में हमारे बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ज़्यादातर हम बीमार होते हैं। इतनी बीमारी नहीं होती जितना हम माइंडली डिस्टर्ब होकर अपना शरीर ख़राब हो जाता है हमारा। और यही आंसू के साथ भी मुझे जहाँ तक लगा हो रहा, क्योंकि वो मेंटली थोड़ी सी किसी चीज़ से परेशान थी, तो बात करी हमने एक दूसरे की। और कई बार परेशान भी नहीं होते, लेकिन ये होता है ना कि भाई अकेले से फील होता है कई बार। तो अकेलापन मेरे हिसाब से बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है, जो बीपी वगैरह है या मेंटली हम डिस्टर्ब है, डिप्रेशन है या कुछ भी, मोस्टली मेरे हिसाब से अकेलापन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। क्योंकि जब हम कई बार बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात करने के लिए या तो सही माहौल नहीं होता, या सही इंसान नहीं होता, या कोई होता ही नहीं, तो वो चीज़ें अंदर ही अंदर फिर घर करने लगती है। कहने को एक नॉर्मल सी बात होती है कि भाई नॉर्मल सी चीज़ है तो वो, लेकिन अकेलेपन में जब हम रहने लगते हैं ना, तो एक टाइम के बाद वो हमें ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और फिर उसकी आदत ऐसी हो जाती है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि देखिए भाई टाइम है, कहीं नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारे साथ कोई रहे। टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना बताऊँ आपको मेरी क्या कंडीशन है। मतलब मैं अकेले भी रह सकती हूँ और मैं सबके साथ भी रह सकती हूँ। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कि भाई मुझे सबके साथ ही रहना है या मैं अकेले नहीं रह सकती। पर हाँ, कई बार हो जाता है कि जब हमारी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है तो उस टाइम ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस टाइम कोई हो जिससे हम बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम बता सकें, शेयर कर सकें। हालांकि सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता उस चीज़ का, लेकिन बात करने के बाद एक जो अपना मन रिलैक्स फील होता है ना, माइंड थोड़ा सा हल्का हल्का फील होता है, तो वो भी बहुत होता है, एक थेरेपी की तरह वो काम करती है। तो अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि चीज़ें हैं और शेयर नहीं हो पा रही हैं या कोई भी नहीं है, तो उसमें भी मैं आपको बोलूँगी कि या तो आप अपनी चीज़ें लिख ले, कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना आप उसको लिख ले, या मिरर के सामने खड़े होके, या भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने खड़े होके आप बोल ले, तो यकीन मानिए आपको 90% रिलैक्स मिलेगा। और जो दिमाग में चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे, वो बाहर निकलते ही आप खुद को बहुत लाइट वेटेड फील करोगे। तो मैंने ये चीज़ें की हुई है, मैं मतलब आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, या खुद को मैंने उन चीज़ों से मतलब निकाला हुआ है। तो बहुत बार होता है कि हम चाहते हैं कि कोई सुने हमारी, लेकिन नहीं होता। तो उसका सबसे अच्छा है कि खुद से बात करने की आदत डाल ले। ये ना हो कि भाई लोग ये सोचेंगे कि भाई पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपने आप को वैल्यू करना, अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना या अपनी बात अपने सामने रखना, मेरे हिसाब से ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ना पागलों वाली चीज़ है। दूसरे हमारी वैल्यू तब तक नहीं करेंगे जब तक हम अपनी खुद की नहीं करेंगे। तो मेरे लिए तो मेरी सेल्फ वैल्यू बहुत है। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैं बिल्कुल यही हूँ कि सेल्फ सेंटर्ड हूँ, वो भी नहीं है। लेकिन अपनी कदर करना इंसान को आना चाहिए। जब तक हम ही नहीं खुद अपनी कदर करेंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। तो जी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। हालांकि कई बार ये सारी चीज़ें एक तरफ धरी रह जाती है, जब प्रॉब्लम चारों तरफ से घिरती है ना, तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है, कोई चीज़ काम नहीं आती। लेकिन ये है कि परिवार साथ है तो बहुत हद तक आपको कई चीज़ों को फेस करने में आसानी होती है, सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है और प्रॉब्लम से लड़ने की भी आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो खैर जी, प्रवचन हो गया बहुत। तो यहाँ पे देखिए मैंने बात करते करते ही सारी जो है खाना भी बना दिया, सबने खा भी लिया। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैं सबके साथ होती हूँ तो मैं बोलती बहुत हूँ। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं चुपचाप करती रहूँगी काम, लेकिन अगर कोई है घर में तो फिर मैं बोलती ही रहती हूँ, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो खैर जी कोई बात नहीं। और मेरा तो ये है भी कि मैं ज़्यादातर घर में अकेली ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह ही चले जाते हैं। 12:30 बजे के करीब कृष्ण आता है, उससे पहले भी मैं अकेली रहती हूँ। सुनीता भी नहीं, अब तो आ रही, कई दिन हो गए उसे भी आए हुए। कभी आ जाती है कभी नहीं, और अब तो छुट्टी पे ही है, फ्राइडे से वो छुट्टी पे ही है। तो बस जी, मतलब मेरा तो ज़्यादातर टाइम अकेले ही निकल जाता है। तो मुझे पता है कि अकेला रहना कैसा होता है, लेकिन बाद में मुझे उसकी आदत पड़ गई अब, तो इतना फील नहीं अब मुझे होता। तो देखिए जी, बस यहाँ पे वो सब बात कर रहे थे तो मैं काम छोड़ के पहले बात सुनने चली गई, क्योंकि वो कुछ अपना लाइफ के बारे में बता रहे थे, अपने पिछले की क्या क्या हम करते थे, बचपन की बातें। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं इंदु बैठ गई तो काम छूट जाएगा। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ के फिर वापस आ गई थी किचन में। और यहाँ पे बस मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। ये है देखिए जी, जब काम कोई कर रहे हैं तो उसे पूरा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं थोड़ा सा छोड़ दूँ। कई बार होता है कि मुझे जाना जल्दी होता है तो इस वजह से पीछे काम छूट जाते हैं, या मतलब रह जाते हैं, या कुछ भी मान लीजिए। लेकिन कोशिश यही रहती है कि भाई जो भी काम हाथ में लूँ उसे पूरा कर दूँ मैं, जितना मेरे से हो सके। पूरा भी नहीं हुआ तो जितना मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँ। तो देखिए जी, बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मांज दिए, वही अपना रूटीन है। गैस साफ़ करूँगी जैसे अपने यहाँ पे करती हूँ। और मुझे कुछ अपनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये नहीं है कि भाई मैं अपनी तारीफ़ कर रही, लेकिन होती है ना कि कई चीज़ें हमें अपने आप में बहुत अच्छी लगती हैं, अपनी ही कुछ क्वालिटीज़ मान लीजिए। और वही जैसे मैंने कहा कि आप खुद कदर नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। जब तक हम अपनी नहीं करनी शुरू करेंगे तो कोई और भी नहीं। कुछ होते हैं कि जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है, कि उन्हें कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी सुन लो, जितना मर्जी आप कर लो, उनके लिए उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आप अपने लिए खड़ा होना सीखिए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए करिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो।
तो ये खाना वगैरह मैंने भी खा लिया और यहाँ पे किचन का भी काम निपटा दिया मैंने। सुबह को देख लिया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो खाना मैं ही बना दूंगी, इधर ही बच्चों का बनाऊंगी तो वही फोन कर दिए मैंने, फिर मैं बना दूंगी। इनकी तो बनेगी 2 रोटी तो सेकनी, फालतू में सीख जाएगी। अच्छा ये भेज ही दिए होंगे, बनाऊंगी तो वही मैं वही बना दूंगी। अगर मैं ठीक रही तो उठ जाऊंगी, अगर ना मेरे को फिर मैं बता दूंगी। हाँ फिर जल्दी कर दिए फोन, ठीक है देखूंगी बेटे। मैं तो घर ही जाकर मैं तो आलू गोभी सोच रही थी। भिंडी काट रखी है, बना दूंगी, ये ले जा फिर। चल रोटी सेक दूंगी मैं, फिर सब्जी अगर बन गई तेरे पे तो ठीक है, नहीं फोन कर दिया तुम मुझे, फिर मैं अपने आप देख लूंगी, ठीक है। इसे नहीं पता है देश दुनिया का कुछ भी है तो भूकंप आ जाए, जल आ जाए, इसे नहीं पता है। या तो जब सारा इंगन होला का काम जब पता लगेगा इसे तो। चले जाना नहीं, ईशु बैग लगा लिया। चलिए जी बस फिर चलते हैं, उधर ही मिलती हूँ मैं जाके।